वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने के दौरान देश स्तर शिक्षण संस्थान बंद रखा गया। बच्चों को पठन पाठन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित के लिए सरकार के द्वारा सरकारी गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थान को पुनः खोलने का आदेश जारी किया गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद रहने से पठन पाठन व्यवस्था ठप रहने व शिक्षण संस्थानों के द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था या ऑनलाइन पढ़ाई कराए बगैर ही अभिभावकों से विद्यालय बंद अवधि का स्कूल फीस लेने के खिलाफ अभिभावकों के द्वारा प्रस्तावित बैठक के तहत मंगलवार को जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता व अनुरंजन सिंह के संचालन में आयोजित बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जयनगर विभिन्न प्राइवेट विद्यालय व्यवस्थापकों के द्वारा जबरन फीस की मांग का विरोध किया। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बच्चों का किताब, स्कूल यूनिफॉर्म एवं पठन पाठन सामग्री भी विद्यालय से बिक्री की जाती है। इन्हीं सभी प्रथा को हम सभी को मिलकर विरोध करना है। वक्ताओं ने कहा कि अभिभावकों से अनुरोध कर संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल में बढ़ रहे बच्चों का स्कूल फीस लॉकडाउन अवधि का नहीं दे। प्राइवेट स्कूल की मनमानी समेत अन्य मूलभूत अधिकारों को लेकर बैठक में उपस्थित सामाजिक व राजनीतिक दलों के लोगों ने नागरिक अभिभावक संघ का गठन किया। कई तरह के निर्णय लिया गया। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ जिला पदाधिकारी समेत स्थानीय प्रशासन को पत्राचार करने की सहमति बनी। बैठक में भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, वरिष्ठ राजद नेता प्रदीप कुमार यादव, पूर्व मुखिया इद्रिस मंसूरी, DYFI के राज्य परिषद सदस्य शशि भूषण प्रसाद, भाजपा नेता उद्धव कुंवर, विकास चंद्र, नगर अध्यक्ष राजकुमार साह, कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र साह, युवा जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह, जदयू नेता राम विनोद सिंह, मनोज सिन्हा, भाकपा नेता रामचंद्र पासवान, शिव शंकर ठाकुर, जहांगीर हाशमी, जाप के विनोद कुमार यादव, माकपा के अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार, सचिन चौधरी, ऋषि सिंह, सुमित कन, जितेंद्र यादव, मुकेश कुमार यादव, मो आशिक, मो शहीद, चुनू सिंह समेत अन्य ने अपने विचार रखे। बता दें कि जयनगर के विभिन्न विद्यालयों के द्वारा लॉकडाउन अवधि का स्कूल फीस को लेकर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा सदन में शून्यकाल के दौरान प्रश्न उठाया था। सबसे पहली बात है कि हम जयनगर के अभिभावक नागरिक मंच का एक गठन किया गया है और जयनगर के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सभी ने इस मंच में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले यही निर्णय हुआ है कि जयनगर में कोविड-19 को देखते हुए हम लोग का गार्जियन चूँकि ग्रामीण इलाका का सभी गृहस्थ हैं और सारे मीडियम परिवार के बाल बच्चे मिडिल स्कूल प्राइवेट स्कूल में अपना शिक्षण संस्थान में जाते हैं। हम लोग सबसे पहले जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं सभी के प्रधानाचार्य से हम इस मंच के माध्यम से आग्रह करते हैं कि कोविड-19 के तहत आप केवल किसी से पूरा फीस न लिया जाए। यदि आप ट्यूशन माने बंद स्कूल के काल में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी को आप पढ़ाने का काम किया है वह ट्यूशन फीस आप केवल लीजिए। यदि आप पूरा फीस लेते हैं तो यह अभिभावक नागरिक मंच आपका विरोध करेगा और जितने भी अभिभावक हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप कृपया कोई भी प्राइवेट स्कूल में अपना शुल्क नहीं दे। यदि आपसे शुल्क मांगा जाता है तो आप हमारे अभिभावक मंच जो तैयार हुआ है आप इसकी सूचना दें और इस अभिभावक मंच के जरिए सबसे पहले हम लोग जिला पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको एक मांग पत्र सौंपेंगे। उस पर यदि वो पूरा फीस नहीं लेते हैं, यदि वो लेते रहेंगे तो हम लोग एक गाड़ी रख के अब पूरे ग्रामीण इलाका में शहर में सब जगह प्रचार प्रसार करेंगे कि कोई भी अभिभावक विद्यालय को कोई भी शुल्क न दे। यह हम लोग का एक मांग पत्र में है और यह भी मांग रखा गया है कि प्रत्येक साल जो यह किताब बुक छपवाते हैं वह बुक के जरिए जो लोग विद्यार्थियों को शोषण करते हैं उस पर भी हम लोग माने अंकुश लगाने का काम करेंगे। आज यही अभी हम लोग अभिभावक मंच के जरिए यह निर्णय लिया गया है। मैं जयनगर का मुख्य पार्षद भी हूँ, एक अभिभावक मंच में एक सदस्य के रूप में हूँ
और जब भी कोई इस तरीके का मुद्दा होते रहेगा तो हम लोग अभिभावक मंच के द्वारा इसका विरोध करते रहेंगे। वैश्विक महामारी काल के प्राइवेट स्कूल सेंट जेवियर्स सहित अन्य स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से जो शुल्क वसूला जा रहा है, इसके खिलाफ में आज यह बैठक आयोजित की गई थी। हम बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि सेंट जेवियर्स का जो प्रबंधन का जो तानाशाही है, अपमानजनक छात्र सहित आम अभिभावकों का जो व्यवहार है, उसका निबंधन रद्द हो और फीस जो लॉकडाउन के समय का उस पर रोक लगाया जाए और फीस वसूलने वाले तमाम विद्यालयों का जो है निबंधन कैंसिल किया जाए। यही मुख्य रूप से मांग को लेकर के आज भूषण सिंह। आज की जो बैठक थी उसमें मुख्य मुद्दा था कि कोविड-19 के जो महामारी था, उस महामारी के पीरियड में सभी विद्यालय बंद थी। उसमें जो प्राइवेट स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है, उसका डायरेक्टर है, वो मनमानी ढंग से ट्यूशन फी, विकास फी, उसके बाद में जो यात्रा भत्ता जो फी है, वो ट्रांसपोर्टिंग फ़ी, ये सभी तरह का फ़ी लिया जा रहा है। अरे भाई, जब पढ़ाई ही नहीं हुआ तो आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? इसी के तहत आज बैठक हुई। हम लोग एक कमेटी बनाए हैं। हम लोग कमेटी बना के अनुमंडल पदाधिकारी से मिलेंगे, जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और इसमें संघर्ष करेंगे हम लोग कि ये जो दोहन हो रहा है प्राइवेट विद्यालय के द्वारा, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे। क्या नाम होगा आपका? प्रदीप कुमार प्रभाकर। इसका बैठक इसलिए किया गया है कि जो कोरोना महामारी के कारण फरवरी माह के अंत से लगातार विद्यालय बंद है। सरकार के आदेशानुसार 1 तारीख से प्राइवेट विद्यालय खोला गया है और विद्यालय खोलने के उपरांत विद्यालय के प्राचार्य और डायरेक्टर के द्वारा जो है सो कोरोना काल के पूरे 1 साल का फीस जो है सो गार्जियन से लिया जा रहा है और वृद्धि करके लिया जाए। उससे संपर्क करने के लिए जो अभिभावक और जनप्रतिनिधि गया तो सेंट जेवियर्स के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उस दुर्व्यवहार को हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ मांग करते हैं कि कोरोना काल का जो पैसा लिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ बच्चों, अभिभावक, आम नागरिक एवं जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करने वाले डायरेक्टर और प्राचार्य जो सेंट जेवियर्स के है उसकी जो है सो निबंधन रद्द किया जाए। शशिभूषण प्रसाद, CPM। आज की जो बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि कोरोना जैसे महामारी काल में शिक्षा को कॉरपोरेट बना के जो यहाँ सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल और कई स्कूल ऐसे हैं जो वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रही है और उस अवधि में लगभग 1 साल का जो फीस होता है बच्चे का, और मुझे नहीं लगता है कि 1 साल में नर्सरी के भी छात्र होंगे तो 1 साल में उन 20,000 से कम का फीस नहीं होगा। और जिस तरीके से अभिभावकों को और बच्चों को आर्थिक मानसिक शोषण कर रहा है सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल और कई ऐसे स्कूल हैं, उसके खिलाफ हम लोग जो एक आज बैठक की थी, इसमें एक कमेटी बनाकर हम लोग जयनगर के यह मुद्दा निश्चित रूप से एक बड़ी मुद्दा है और सभी राजनीतिक दल और अभिभावक आम लोग इसमें बैठक में आए हुए थे। हम सभी का उद्देश्य है, एक उद्देश्य है कि किसी प्रकार जो यह शोषण किया जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, उसे सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो गाइडलाइन आई है उसे पहल करवाएं और इसके खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया गया जनप्रतिनिधियों का, तो ऐसे डायरेक्टर को सबक सिखाने की ज़रूरत है।
अनुरंजन सिंह। आज यहाँ पुराने नगर पंचायत में एक आम नागरिक अधिकार मंच का गठन किया गया है। गठन इसलिए किया गया है कि जयनगर में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके कुरीतियों के खिलाफ आज ये मंच का गठन किया गया है। आज आपके चैनल के माध्यम से हम जयनगर प्रखंड के तमाम अभिभावकों से अपील करना चाहते हैं कि अगले सरकार के गाइडलाइन आने तक अपने बच्चों का स्कूल फीस अभी ना दे, क्योंकि हम लोग लड़ाई में आ चुके हैं। अब लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक अभिभावक अपने बच्चों का फीस ना दे। हम आप ही लोग के लड़ाई के लिए मंच बनाए हैं और आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। राजकुमार साहब।